भारत को अक्सर दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है क्योंकि दुनिया भर के डायबिटीज़ के मरीजों में से लगभग 17% यही हैं। आज का खान पान, टेंशन, समय की कमी, जिससे आज हम पार्क वगैरह में नहीं जा पाते हैं। बच्चे खेलने के लिए मैदान में नहीं जा पाते हैं, तो उनके ऊपर एक मानसिक जो टेंशन है अपने आप में डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण। डायबिटीज़ एक गैर संक्रामक बीमारी है, इसलिए इस बीमारी के लिए कोई बैक्टीरिया या वायरस जिम्मेदार नहीं है, बल्कि डायबिटीज़ के लिए आरामदायक जीवन शैली, मानसिक तनाव, पर्यावरण प्रदूषण, प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन, हाई कैलोरी डाइट के साथ जेनेटिक कारण जैसे रिस्क फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा अधिक बॉडी फैट, खासकर पेट के आसपास अधिक चर्बी से भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। लेकिन समस्या यह है कि अभी तक देश में 13 करोड़ लोग डायबिटीज़ का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के पीएमसीएच में हूँ। पिछले 3 दशकों में भारत में डायबिटीज़ के रोगियों का प्रतिशत दुगना हो गया है, जबकि इस दौरान तमाम पैमानों यानी शिक्षा, आय, स्वास्थ्य संरचना पर काफ़ी विकास हुआ है। चिकित्सा विज्ञान की प्रसिद्ध पत्रिका लांसेट के ताज़ा तरीन अध्ययन के अनुसार बगैर इलाज मधुमेह रोगियों की संख्या में भारत दुनिया की राजधानी बन गया है। लांसेट के अनुसार डायबिटीज के 13 करोड़ मरीज इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जबकि भारत में 44 करोड़ से अधिक डायबिटीज के मरीज हैं। इस लिहाज से इलाज न करा पाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। वर्ष 2022 के आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लगभग हर चौथा व्यक्ति यानी 21.2% इस बीमारी से पीड़ित है। विडंबना यह है कि पिछले 3 दशकों में इलाज कराने वाले मरीजों के प्रतिशत में मात्र 5 से 8% की वृद्धि हुई है। देश में आर्थिक असंतुलन को लेकर आरोप लगाए जाते हैं और गरीब अमीर की बढ़ती खाई पर सरकारों की निंदा की जाती है। लेकिन एक नए तरह की असमानता सामने आई है और वह है डायबिटीज से इलाज नहीं करा पाने वाले लोगों की संख्या। यानी समस्या कितनी गंभीर है, अभी भी लोग स्वास्थ्य सेवा की पहुंच से दूर है। देश में जीडीपी का महज 1.1% हिस्सा ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है। दुर्भाग्य से यह तस्वीर पिछले 2 दशकों से बनी हुई है। WHO कहता है कि 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन भारत में डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात 1000 पे 0.62 डॉक्टर है, जबकि बिहार जैसे राज्य में 25,000 की आबादी पे एक डॉक्टर है। यहाँ स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, गुणवत्ता और जन जन तक पहुँचाना एक चुनौती है। डायबिटीज जैसे गैर संक्रामक बीमारी सरकार के लिए आत्मचिंतन का अवसर है कि हम स्वास्थ्य के मोर्चे पर कहाँ खड़ा हैं। डायबिटीज जैसी बीमारी जागरूकता, निवारक उपाय अपनाकर रिस्क फैक्टर को कम करना, ताकि डायबिटीज पूर्व संभावनाओं को कम किया जा सके। मधुमेह जैसी बीमारियों के पीछे सामाजिक चेतना की बड़ी भूमिका है। असंतुलित भोजन, शारीरिक श्रम के अभाव वाली जीवन शैली इस रोग को बढ़ाने में बड़े फैक्टर हैं। इसलिए देश के आर्थिक क्षेत्र के 2 प्रमुख घटना यानी हरित क्रांति और आर्थिक उदारीकरण का आंख मूंद कर गुणगान करने से पहले यह समझना होगा कि देश में 1970 तक डायबिटीज एक दुर्लभ बीमारी थी। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार 1972 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1% और शहरी क्षेत्रों में 2% ही लोग डायबिटीज से पीड़ित थे, जबकि आज शहरों में 20 साल से अधिक उम्र के 25% युवा और गांवों में 50 से अधिक उम्र के आधे से अधिक लोगों में टाइप 2 डायबिटीज है। यह किस तेजी से फैला है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1990 में देश में 12% लोगों को ही डायबिटीज था, जो कि 2022 में यह 24% हो गया। यानी 3 दशक में रोगियों का प्रतिशत दुगना हो गया है। चिंताजनक यह है कि सामाजिक और निवारक दवाओं का महत्व मेडिकल पाठ्यक्रम में निरंतर कम होता जा रहा है। बाजार की दिलचस्पी रोगों की रोकथाम में नहीं, उनके फैलने से बढ़ने वाली दवाओं की बिक्री में है। डायबिटीज़ का समाधान इलाज से बेहतर
निवारक उपाय यानी मर्ज घटाना है, ना कि पहले रोग बढ़े इसके बाद इलाज की सब व्यवस्था हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन निवारक उपायों, स्वास्थ्य जागरूकता, औषधीय खानपान से किसका हित प्रभावित होता है? क्या 2-4 बड़े बड़े अस्पताल बना देने से आम जनता की स्वास्थ्य समस्या का समाधान हो जाएगा? बिना इलाज के 13 करोड़ डायबिटीज़ के मरीज, यह संकेत है कि चिकित्सकीय लाभ और दवा का वितरण समुचित रूप से सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ज़रूरत है डायबिटीज़ का बाज़ार विकसित हो, इससे पहले निवारक उपायों को अपनाया जाए। सरकार अपनी सारी शक्ति निवारक उपाय, अनुसंधान और उसके समान वितरण को सुनिश्चित करे। एक बात और, डायबिटीज जैसी बीमारी का समाधान स्वास्थ्य बीमा नहीं है, क्योंकि बीमा निवारक उपाय नहीं है। वैसे भी बीमा तो मिल जाती है, लेकिन इससे इलाज कराने के लिए अस्पताल, दवा और डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जिसका अभाव है। प्रतिवर्ष लाखों लोग डायबिटीज़ के इलाज पर खर्च के कारण गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए जाते हैं। अभी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच व गुणवत्ता के लिहाज से 2018 के सूचकांक में भारत का स्थान विश्व में 145वां है। डायबिटीज जैसी बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी है कि चिकित्सा सेवा को मजबूत करने के साथ साथ पूरे स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना। चिकित्सा सेवा से मतलब है रोग होने के बाद उसके इलाज की व्यवस्था, जबकि स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने का मतलब है निवारक उपाय के साथ साथ शिक्षा, पर्यावरण, खान पान के गुणवत्ता को बरकरार रखना, क्योंकि यह एक दूसरे से जुड़े हैं, जो आपस में मिलकर डायबिटीज जैसे रोग का कारक बनते हैं। डायबिटीज शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है, विशेषकर किडनी, हृदय और आँख इससे प्रभावित होते हैं। यानी मधुमेह बीमारी स्वास्थ्य सेवा पर दबाव का प्रमुख कारण है। डायबिटीज से होने वाली मौतों में सबसे अधिक संख्या हार्ट अटैक की होती है, लेकिन पटना के पीएमसीएच में ही 11 महीने से इको जांच के लिए मशीन नहीं है। आम लोग स्वास्थ्य सेवा और जागरूकता से इस कदर दूर हैं कि वह अपने डायबिटीज़ के इलाज के लिए योग, प्राणायाम, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बती, एलोपैथी हर तरह के नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक यह वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हो पाया है कौन सी पद्धति कितनी कारगर है। कई बार इस चक्कर में लोग अपना डायबिटीज़ बढ़ाकर गंभीर रूप से जोखिम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इंटरनेट की इस दुनिया में हजारों सलाह, दवा, इलाज, ठीक होने के दावे भरे पड़े हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि लोग डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही इंटरनेट के सहारे खुद डॉक्टर बनकर अपने को गंभीर स्थिति में पहुंचा चुके होते हैं। इसके बाद डॉक्टरी सलाह को भी आधे अधूरे मन से स्वीकार करते हैं। इसलिए डायबिटीज जैसी बीमारी के इलाज के लिए आवश्यक है कि आप प्रामाणिक डॉक्टर की सलाह पर ही अमल करें। रही जागरूकता की बात, तो यह कैसा विरोधाभास है कि हम बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों को तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन एक होकर डायबिटीज़ से सेफ नहीं हो पाते हैं। तो क्या जागरूकता का भी अलग अलग लेवल है? राजनीति, धर्म और जाति के लिए अलग और स्वास्थ्य समस्या, डायबिटीज जैसे मामलों के लिए जागरूकता का दूसरा स्तर है। डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसे आने से पहले ही लड़ाई शुरू कर दीजिए। कई लोग अपने जीवन शैली में बदलाव कर इस पर काबू पाए। जरूरत है टाल मटोल छोड़कर समय पर डायबिटीज के प्रति सतर्क होकर इसका मुकाबला करने की। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।